हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानने मैं बार बार कहता हूँ कि जो आरआरबी आरआरसी कह रहा है वो कोई भी काम करने वाला नहीं, जस्ट इसका उल्टा करेगा। मैं आप लोग से कई बार बोल चुका हूँ। मैं आप लोग से ये भी बोला था कि चाहे आपका आरआरबी एनटीपीसी हुआ, आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम हुआ, अपने टाइम पे नहीं होगा और हो सकता है आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम कैंसिल भी हो जाए, जैसा कि सुनने में आ रहा है। क्योंकि हर जगह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो ये प्राइवेटाइजेशन का यहाँ अलग इशू है। पर यहाँ एक नया इशू खड़ा हो गया। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ एक आरआरबी के एक नोटिस का, जिसको हो सकता है आप लोग बिना देखे इग्नोर कर दिए हों, कि लगा हो कि मेरे एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है, या फिर देख कर भी उसका मतलब आप न समझ पाए हों कि उसका इफेक्ट किस किस भर्ती में पड़ने वाला है। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, इसका इफेक्ट जो सारे भर्ती पड़ने वाला है, आरआरबी एनटीपीसी पे भी, आरआरसी ग्रुप डी पे भी। कैसे वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग शायद अभी तक नहीं समझ पाए हों कि इसका मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वीडियो जरूर आप लास्ट तक देखें, पूरा देखें, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे गवर्नमेंट या फिर रेलवे आपके साथ कैसे धोखा कर रहा है और बार बार कैसे धोखा कर रहा है। मैं बार बार आप लोग आगाह करता हूँ कि रेलवे हमेशा धोखा देता है, तो इसलिए मैंने ये देखिए लिखा है टाइटल, रेलवे ने एक बार फिर दिया उम्मीदवारों को धोखा। जैसा कि बार बार होता है, ये लोग पिछले 2-3 साल से एग्ज़ाम करा ही रहे हैं, आपको मालूम होगा, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है। अब क्या किए, पूरा ये नियम ही बदल दिए हैं, वो भी ऐसे समय में जब कोरोना चल रहा है। जो ऐसा नियम है जो रहता तो बहुत फ़ायदा करता है इस कोरोना के समय में, लेकिन जस्ट उल्टा कर दिया। बोला ना कि जैसा मतलब पब्लिक को चाहिए ऐसे लोग बिल्कुल उसका उल्टा करते हैं। कोरोना में जो चाहिए था उसका ये बिल्कुल उल्टा कर दिए। तो इससे अब क्या हुआ है कि अब जो जो एनटीपीसी के जो उम्मीदवार हैं वो पढ़ लिए हैं, या फिर जो ग्रुप डी के उम्मीदवार हैं इस नोटिस को पढ़ लिए, समझ लिए हैं, वो अभी से क्या हो आक्रोशित हो गए हैं और अभी से धरना प्रदर्शन करने के लिए मतलब कोशिश में लग गए हैं, जबकि जान ने कोरोना काल चला। लेकिन इतना नुकसान इससे होने वाला है इस नोटिस से, इस वजह से वो परेशान हैं, कोरोना नहीं देख रहे हैं और इसके लिए पहले से ही आक्रोशित हो गए हैं। अब आगे देखिए क्या होता है, कैंडिडेट्स क्या करने वाले हैं, तो अब आगे फ्यूचर बताएगा। मैं अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ, बट ये बहुत गलत नोटिस आया है अगर कैंडिडेट्स के हिसाब से देखा जाए तो। जिससे क्या होता है, एनटीवी से भी असर पड़ता है और ग्रुप डी भी असर पड़ता है, ठीक है। और आपको मैं पहले ही बताया था कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम अभी नहीं होने वाला। इसका रीज़न ये है कि ग्रुप डी जो 2018 में भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। अभी किसी भी जोन का आपका बैलेंस पैनल नहीं आया, यानी फाइनल पैनल नहीं आया है। और जब तक बैलेंस पैनल या फाइनल पैनल नहीं आएगा, यानी कि कंप्लीट उनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, तब तक नई वैकेंसी का एग्ज़ाम ये लोग नहीं कराने वाले हैं। क्योंकि जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये कराएंगे नहीं, ठीक है। क्योंकि उनको फिर ज्वाइन देना रहेगा, फिर ज़्यादा प्रोसेस नहीं बचता, फिर फिजिकल बहुत जल्दी होता है रिटर्न के बाद, आपको मालूम होगा। तो फिर टाइम नहीं बचेगा। और फिर आप जानते हैं मैं बार बार कहता हूँ कि इलेक्शन के लिए सारा एग्जाम लटकाया जा रहा है। मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूँ, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, ठीक है। जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होंगे तो उनको उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। हो सकता है मेरे वीडियो डिसलाइक भी करते हैं तो मुझे इफेक्ट नहीं पड़ता है। मैं बार बार कहता हूँ मुझे लाइक डिसलाइक सब्सक्राइब नहीं चाहिए, मैं बस चाहता हूँ कि सही इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचे। तो फिर मैं आज ऐसा इन्फॉर्मेशन लेकर आया फ्रेंड्स जो अभी तक आपको किसी यूट्यूबर ने दिया नहीं होगा, ठीक है। बस वो गलत थंबनेल बना के गलत प्रचार किए होंगे। मैं लेकिन मैं आपको ऐसा बात बताने जा रहा हूँ जिससे आपको लगेगा हाँ वाकई मैं सही बोल रहा हूँ, सही मेरा थंबनेल है, सही टाइटल है, ठीक है। तो मैं किस नोटिस का बात कर रहा हूँ, लगभग आप लोग सब लोग समझ गए होंगे मैं किस नोटिस बात कर रहा हूँ। कि उस नोटिस का बहुत लोग ओपन नहीं किए होंगे या फिर ओपन के समझ नहीं पाएंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं नोटिस दिखाता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, आज दोपहर में एक नोटिस आया है। ये CN03/2019 का है, जो है रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज। तो आपको लगेगा ये तो मेरे भर्ती का है नहीं, तो फालतू मुझे मूर्ख बना रहा है। तो मैं पहले ही बोला हूँ फ्रेंड्स कि आपको लगेगा ऐसा कि मेरे से रिलेटेड नोटिस नहीं है, लेकिन मैं ऐसा चीज़ दिखाऊंगा जो देख के आप लोग चौंक जाएंगे, अगर आप लोग अभी तक देखे नहीं होंगे तो, या फिर देख के समझे नहीं होंगे तो, ठीक है। ये बात कर रहा है मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी से बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली अगर आप एनटीपीसी से हैं या फिर इसी एग्जाम के आप उम्मीदवार हैं तो भी आपको नुकसान होने वाला है। मतलब सबका नुकसान है जो भी रेलवे में एग्जाम देने वाले फ्यूचर में कोई भी, क्योंकि यहाँ पूरी तरीके से नियम बदल दिए गए। इस नोटिस से ये पता चलता है कैसे, आप देख लीजिए पहले। द applications were invited from eligible candidates for various posts of 30 categories notified in CEN 03/2019. The scrutiny of applications was completed and application status link was provided for candidates from 15th October 10 hours to 20th October 23 hours 59 minutes टू व्यू स्टेटस ऑफ देयर एप्लीकेशन। तो यहाँ तक कोई इशू नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। अब आगे देखते थर्ड में क्या लिखा हुआ है। द सिंगल स्टेज CBT एज पर डिटेल्स प्रोवाइडेड इन CEN 03/2019 ड्यूली ऑब्जर्विंग COVID-19 गाइडलाइंस विल बी हेल्ड टेंटेटिवली बिटवीन 15 दिसंबर एंड 23 दिसंबर। बस ये इस पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए कि ये बात कर रहे हैं इस एग्ज़ाम को कराने का 15 और 23 दिसंबर के बीच में। और आपको मालूम होगा कि रेलवे चेयरमैन ने पहले ही बोल चुका है 15 दिसंबर को आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम कराने के लिए, कि 15 दिसंबर से स्टार्ट होगा। तो मैं तब भी आप लोग को बोला था कि ये महज एक जुमला होगा या अफवाह होगा, लोग कराएंगे नहीं। अब आप सोच सकते हैं कि एक ही बोर्ड, एक ही ऑर्गेनाइजेशन दो एग्ज़ाम एक साथ कैसे ऑर्गेनाइज करा सकता है, कैसे अरेंज कर सकता है। आप खुद सोच सकते हैं क्या पॉसिबल है।
और ये बात अभी यहीं तक नहीं खत्म होती फ्रेंड्स, अभी बस एनटीपीसी बात नहीं खत्म होती है, अभी एक ऐसा से दिखाऊंगा जहाँ पूरा नियम चेंज हो जाता है जिससे सभी कैंडिडेट को नुकसान होने वाला है। इस जो ये भर्ती के अभी जिसका नोटिस आया इसका तो होगा ही होगा, एनटीपीसी वालों को भी, ग्रुप डी वालों को भी होगा। अभी यहाँ बात करते हैं एनटीपीसी एग्जाम डेट को लेकर के, तो मैं शुरू से आप लोग को बोल रहा हूँ फ्रेंड्स कि ये एग्जाम जो इस साल नहीं होने वाला है, चाहे एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी हो, और हो सकता है एनटीपीसी कैंसिल भी हो जाए, मैं बार बार कह रहा हूँ, या पोस्ट कम हो जाए, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन लगातार बढ़ते जा रहा है, आप देख रहे हैं। और अगर एग्जाम कराते भी हैं तो इस साल नहीं कराने वाले, अगले साल कराएंगे, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। ठीक है, क्योंकि यूपी का इलेक्शन बहुत मैटर करता है, मैं बार बार कहता हूँ यूपी इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेट माना जाता है पॉलिटिकल दृष्टिकोण। ठीक है, तो मैं बता चुका हूँ कि इस साल एग्जाम नहीं होने वाला है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि अब पॉसिबल नहीं लग रहा है, लगभग इम्पॉसिबल लग रहा है कि 15 दिसंबर से लोग एनटीपीसी का एग्जाम करा पाएंगे। तो यहाँ एक पॉइंट ये हो गया फ्रेंड्स। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट, आगे देखते क्या लिखा हुआ है। द लिंक फॉर viewing the exam city and date and downloading of traveling authority for SC/ST candidates will be made available on all RRB websites in due course, that is 10 days prior to start of exam। यहाँ पे कह रहे हैं कि 10 दिन पहले आपको एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सिटी बताएंगे। और आपको याद होगा अगर आप 2018 में ग्रुप डी या फिर ALP अदर कोई एग्ज़ाम दिए थे तो वहाँ पे आपके साथ क्या हुआ था, वहाँ पे आपको लगभग स्टार्ट ऑफ एग्ज़ाम डेट से आप लगभग 2-3 महीने पहले आपको स्टेटस आपको मिल गया था, उसी स्टेटस में, एप्लीकेशन स्टेटस में ही आपका एग्ज़ाम डेट एग्ज़ाम सिटी बता दिया गया था। ये आपको मालूम होगा, तब कोरोना भी नहीं था, अभी कोरोना का खतरा चल रहा है। और ये लोग क्या किए हैं, ना तो एग्ज़ाम डेट दिए हैं, ना तो एग्ज़ाम सिटी बताए हैं, और आपका क्या है, एग्ज़ाम शेड्यूल कर दिए हैं कि इस डेट से इस डेट के बीच में होगा, पर आपका किस डेट पे है, किस सिटी में है, किस टाइमिंग पे आपको नहीं मालूम। आपको 10 दिन पहले केवल एग्ज़ाम डेट एग्ज़ाम सिटी दिया जाएगा, सेंटर भी नहीं बताया जाएगा। अब 10 दिन पहले आपको जब एग्ज़ाम डेट एग्ज़ाम सिटी मिलेगा तो आप ट्रेन का रिजर्वेशन कैसे कराएंगे, टिकट कैसे कराएंगे, आप सोच सकते हैं। वो भी इस कोविड पीरियड में जब सारी ट्रेनें नहीं चल रही हैं तब, पता नहीं तब तक चल पाएंगी नहीं चल पाएंगी, तो भी अगर चल जाएंगी तो भी इतनी आसानी से 10 दिन के अंदर टिकट मिलना इतना आसान नहीं होता है। तो आप सोच लीजिए गवर्नमेंट क्या चाहती है कि कैंडिडेट्स केवल फॉर्म भर के अधिक से अधिक अपसेंट हो और उनका पैसा बचे, जो पैसा वापस करने का नया नियम लगाए हैं। तो इससे अगर कैंडिडेट्स ज़्यादा ज़्यादा अपसेंट होंगे, क्योंकि अगर उनका सेंटर दूर पड़ जाएगा तो 10 दिन में टिकट नहीं पा पाएंगे, तो क्या होगा, वो एग्ज़ाम सेंटर तक नहीं पहुँच पाएंगे। और ये अगर यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं तो आगे चल के एनटीपीसी में भी ये करेंगे, ग्रुप डी में भी कर सकते हैं, अदर कोई एग्ज़ाम होगा उसमें भी कर सकते हैं। तो इस सभी कैंडिडेट्स के साथ धोखा है, इसलिए आपको इसके खिलाफ आवाज़ उठाना ही चाहिए। काफ़ी कैंडिडेट्स आवाज़ उठाना शुरू कर दी आज ही से, नोटिस पढ़ के, जो समझ गए हैं, और जो नहीं समझे नहीं पढ़े उनसे भी अपील करता हूँ कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। क्योंकि अगर आप इनके साथ नहीं खड़े होते हैं, जो मिनिस्टर आइसोलेटेड कैटेगरीज के लिए, तो फिर आगे चल के एनटीपीसी में आपके साथ होगा, तो फिर आपका नुकसान होगा, फिर आगे उसके बाद ग्रुप डी में भी नुकसान होने वाला है। अगर 10 दिन पहले आपको एग्ज़ाम सिटी एग्ज़ाम डेट पता चलेगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कि आपको पता नहीं चलेगा कहाँ जाना है, कब जाना है, तो फिर आपके साथ धोखा होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। और मैं बता ही दिया, इस साल अब उम्मीद कम ही लग रहा है एनटीपीसी को। मैं पहले से बोल रहा था, केवल ये लोग बोले 15 दिसंबर से, पर पॉसिबल नहीं लगता मुझे अभी भी। और अभी मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि अभी भी पॉसिबल नहीं कि लोग 15 दिसंबर से एग्जाम करा पाएंगे एनटीपीसी का। और ग्रुप डी तो अभी भूल ही जाइए, क्योंकि पहले एनटीपीसी होने वाला लगभग कंफर्म हो चुका है। पहले ये कन्फ्यूजन बना हुआ था, एनटीपीसी पहले ग्रुप डी पहले, ये कन्फ्यूजन बना हुआ था, लेकिन कन्फ्यूजन इसलिए क्लियर हो गया क्योंकि अभी ग्रुप डी की पुरानी भर्ती कंप्लीट नहीं हुई थी, इसलिए नई भर्ती लोग करा नहीं पाएंगे। भले ग्रुप डी का फॉर्म पहले पड़ता है एनटीपीसी से, और एनटीपीसी की वैकेंसी बहुत पहले हुई थी, इसलिए काफ़ी वैकेंसीज खाली है अभी, तो पहले एनटीपीसी के लोग प्रीफर करेंगे। ग्रुप डी तो क्या है, प्राइवेटाइज से भी काम चल जा रहा है अभी तक, देख रहे हैं। अब तो ट्रैकमैन भी प्राइवेट रखने लगे। ठीक, इसका क्या लिखा हुआ नोटिस में, डाउनलोडिंग ऑफ ई कॉल लेटर्स विल स्टार्ट फ्रॉम 4 days प्रायर टू सीबीटी डेट मेंशन इन एग्जाम सिटी एंड डेट इंटीमेशन लिंक। अब 4 दिन पहले लोग कॉल लेटर डाउनलोड करने को देंगे। आपको मालूम होगा कभी कभी सेंटर पहुंचने में 3 दिन पहले निकलना पड़ता है, तो सोच लिया अगर किसी 4 दिन पहले निकलना पड़ेगा तो क्या होगा उसके लिए। ठीक है, ऐसा कई एग्जाम में हो चुका है, रेलवे के एग्जाम में खास करके हुआ है। ठीक है, तो ये तरीका गलत है। मान लीजिए अगर 4 दिन हम एक्सेप्ट भी कर ले, लेकिन 10 दिन पहले आप एग्जाम डेट एग्जाम सिटी दे रहे हैं, तो फिर कोई टिकट वगैरह कैसे कराएगा अगर बहुत दूर सेंटर पड़ जाता है तो। और वो भी आप लोग सेंटर चेंज करने का ऑप्शन देंगे नहीं, जैसा उम्मीद लग रहा है, जैसा कि बाकी ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं, कमीशंस कर रहे हैं, तो ये आप करने वाले नहीं है। आप सेंटर बाहर ही भेजेंगे, जैसे पिछले बार किए थे, काफ़ी कैंडिडेट्स को परेशान किए थे, 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर परेशान किए थे। आगे क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेफर ओनली to the official websites of RRBs for latest updates on the recruitment process. Please do not be misled by unauthenticated sources। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। Beware of touts who try to misguide candidates with fake promises of appointment for jobs on illegal consideration। RRB selections are based on computer based CVT and recruitment is based only on the merit of the candidates। तो यहाँ पे लिखा है आज का नोटिस है फ्रेंड, ये ऐसा नोटिस है जिसे बहुत लोग इग्नोर कर दिए होंगे या पढ़ने के बाद भी समझ नहीं पाए होंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, अदरवाइज आपके साथ भी ऐसा होने वाला है। और इस कोरोना पीरियड में अगर ऐसा होगा तो आपका ही नुकसान होगा, किसी और का नुकसान नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।